Hello students, today we are going to discuss the topic drawings and treatment of drawing. ड्राइंग और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे आज हम। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था ड्राइंग्स क्या होती है जब ऑनर्स खुद अपना पैसा निकालता है। तो दिस इज अ ऑनर, दिस वन इज अ बिजनेस। बिजनेस से वो अपना कोई पर्सनल खर्चा निकालता है, जैसे इनकम टैक्स देना हुआ तो उसकी इनकम का टैक्स है, अपने बच्चों की फीस देना, या वैसे उसने कोई कैश ले लिया है। तो किसने लिया है? सिर्फ ऑनर ने। In that case, whenever the owner withdraw the money from his business, that is known as a drawing. उसको ड्राइंग कहते हैं। यानी इन अकाउंटिंग ड्राइंग्स मीन एनीथिंग विड्रॉल बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस इन अ कैश और इन अ काइंड। इन अ कैश, इन अ काइंड। इन अ कैश तो आपको क्लियर हो गया, इन अ काइंड में आ जाता है वो कोई गुड्स ले लेता है, फर्नीचर ले लेता है, कार ले लेता है, या कोई एनी टाइप ऑफ द एसेट्स जो है वो कंपनी से लेता है, तो वो इन काइंड में आ जाता है। ठीक है। अब ड्राइंग्स में होता क्या है, ऑनर्स विड्रॉ करेगा कैश फ्रॉम द एंटरप्राइजेस, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स कैसे आता है? फॉर फ्रॉम बिजनेस। अगर वो कैश लेता है, चेक लेता है, या फिर इन काइंड यानी कि गुड्स लेता है। कैश लेगा तो आपके पास से कैश गोज आउट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स आ जाएगी, कैश आपके पास से जा रहा होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक क्या होगा? गिवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक जो है गिवर होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगी? आपकी पेमेंट कैसे हो रही है? बैंक के साथ हो रही है। तो आपके पास क्या रहेगा? तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल लग जाएगा, क्योंकि बैंक जो होता है पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट के भी आगे काफ़ी टाइम्स है, अगर नहीं याद होगा तो मेरे इस चैनल में जाकर आप गोल्डन रूल्स जो हैं इसका देख सकते हो। इसमें रूल आ जाता है चेक के अंदर, बैंक की जब आ रही है ट्रांजेक्शन, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। नाउ देयर इज अ थर्ड वन इज अ इन काइंड, जो मैंने पहले पढ़ा था इन काइंड में बताया था आपको। तो उसमें गुड्स आ गई, तो वैल्यू ऑफ परचेसेस डिक्रीज, यहाँ पे परचेसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। तो यहाँ पे तो आपके पास परचेसेस जो है वो हो जाएगी, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे आपके पास क्या चला जा रहा है? परचेसेस, यानी सामान जा रहा है। तो नेक्स्ट है ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, दो तरीके के साथ ड्राइंग्स कर सकते हैं, इरेगुलर और रेगुलर। इरेगुलर जस्ट एज द नेम सजेस्ट, इट्स इज वेरी easy to identify the irregular and regular. Irregular means drawings of the same amount और डिफरेंट अमाउंट एट द इरेगुलर इंटरवल। कोई आज निकाल रहा है, फिर 6 महीने के बाद निकाल रहा है, कोई 2 महीने के बाद निकाल रहा है, उसका कोई टाइम नहीं है, जब उसका मन कर रहा है तब उसको जरूरत पड़ रही है। वो एक पर्टिकुलर अमाउंट भी नहीं बताया कि सेम अमाउंट भी नहीं है, कोई डेट भी मेंशन नहीं है, तो वो इरेगुलर इंटरवल्स में आ जाता है। रेगुलर इंटरवल में क्या है? जब ड्राइंग्स तो उसने लेनी है, करवा रहा है, पर वो एक सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल हर मंथ में निकाल रहा है, महीने के लास्ट में निकाल रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिटवीन ऑफ द मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली निकालता है, तो वो रेगुलर में आता है। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन में जाएंगे और इनके अलग अलग केस को समझेंगे। केस 1, सम टाइम अमाउंट इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर एनम इज गिवन बट डेट इज नॉट मेंशन। इसमें क्या बोला है कि आपको अमाउंट भी पता होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया होता है, लेकिन डेट्स नहीं पता होती, तो हमने उसको कितने मंथ्स की कैलकुलेट करना है हमें ये नहीं पता होता है। इन दिस केस व्हेन वी डिटेल्स that are regarding the amount of drawings and the rate of interest on a drawings is given but the date of the drawing is not given, then जब डेट नहीं मेंशन होती है तब आप 6 मंथ्स की ड्राइंग्स को कंसीडर करते हो, यानी कि पीरियड कितना लोगे? 6 मंथ्स का लोगे। एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है, इफ अ पार्टनर विड्रॉ 10,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्राइंग दिया है, ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट इज ₹600। कैसे 600 आएगा? यहाँ पे देखिए, आपके पास 10,000 अमाउंट भी दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, तो क्या नहीं दिया कि कब निकाली है उसने, ये नहीं बताया, डेट्स नहीं मेंशन निकाली कि बिगनिंग में निकाली है, एंडिंग में निकाली है, मिड में निकाली है।
मंथली है, कुछ भी नहीं दिया है हमें। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे, यानी कि अमाउंट जो विड्रॉ अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो रेट आ गया 12%, टाइम जो आ गया 6 मंथ। मैंने आपके रूल के अकॉर्डिंगली बोला है whenever the dates is not to be mentioned and the amount of withdrawing and rate of interest is to be mentioned, then 6 months period will be taken as an question। तो सेकेंड केस में क्या आएगा, सम टाइम क्या होता है, अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन अ ड्राइंग इज गिवन बट द डेट एंड पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन। तो वहाँ पे रेट क्या है ये नहीं बताया होता कि हमने कितने टाइम की निकालनी है, पर एनम की है, ये नहीं स्पेसिफाई होता है कि 6 मंथ की निकालनी है कैसे। तब हमने एनुअली चार्ज करना है, ये नहीं मेंशन किया होगा, रेट दिया होगा कि रेट है 12% है, पर एनम है, पर मंथ है, नथिंग इज टू बी मेंशन, बट पर एनम इज नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पे ये कि नहीं दिया है तो हम एनुअली चार्ज करेंगे। क्वेश्चन है इफ द पार्टनर विड्रू 10,000 12% इंटरेस्ट रेट है, पर उसमें देखिए यहाँ पे 12% पर एनम मेंशन था, लेकिन सेकेंड केस में 12% पर एनम नहीं मेंशन है। तब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने फुल ईयर की लेनी है, टोटल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, तो आपकी 1200 आ जाएगी। केस नंबर 3, सम टाइम फिक्स्ड अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, विड्रॉ कर रहा है मिड ऑफ द ईच मंथ, मिड में निकाल रहा है अमाउंट को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तब हमने कैसे निकालना है, टाइम कितना लेंगे, 6 मंथ का लेंगे। किस केस में, जब मिड में वो फाइंड निकालेगा अमाउंट को। फॉर एग्जाम्पल इफ पार्टनर विड्रॉ 1000 रुपीज निकाला था ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ, 15 को निकाला, एक 15 डेट ले ली उसने एवरी मंथ, जनवरी 15, फरवरी 15, मार्च 15, ऐसे करके निकाल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम मेंशन है। तब हमारी ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगी, 6 मंथ की कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी 1000 थी, 1000 के हमारे पास मंथ्स कितने हो गए 12, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12,000। तो उसके बाद रेट कितना है, रेट 12% है, ले लिया। तो टाइम पीरियड कितना लेना है, 6 मंथ का लेना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 720। केस नंबर 4, यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट है, विड्रॉन बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, देन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 7.5 मंथ्स। अब क्वार्टरली की बात आ गई है, तो आपके पास कैसे आएगी अमाउंट, तो आपके पास देखिए हमारे क्वार्टर कितने बनते, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर बनेगा, 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 क्वार्टर्स बन गए हमारे, यानी कि हर 3 महीने के बाद 5,000 रुपया वो बंदा निकाल रहा है, विड्रॉ वो कर रहा है। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर बताया है, परसेंटेज बताई है, हमने इंटरेस्ट कैसे निकला है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 5,000 उसने कितनी बार ही निकाला है, 4 टाइम पे निकालना है, क्योंकि 3 महीने में एक बार ही निकाल रहा है वो, तो 4 बार ये हो गया उसका 4 टाइम्स। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 20,000 टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। रेट कितना है 12%, ठीक है। अब हमने कैसे चार्ज करना है, 7.5 मंथ्स का हमने कैलकुलेट करना है, वो आ जाएगी आपकी 1500 की अमाउंट। इज इट क्लियर बेटा, आई थिंक सो, बड़ा इसलिए मैं बता रही हूँ, क्लियर भी हो रहा होगा, क्योंकि केस के साथ के रेलिवेंट में एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी बता रही हूँ। एग्जाम्पल देखिए, नाउ केस नंबर 5, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर तीसरे मंथ में लास्ट में वो फाइंड आउट मतलब विड्रॉ कर रहा है, तो हमने कितने मंथ्स लेने हैं, 4.5 मंथ्स लेने हैं। अब देखिए 5,000 एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आ गया, क्वार्टर के हुए तो कितने टाइम निकाले उसने, 4 टाइम्स निकाली है, तो आपकी टोटल ड्राइंग्स होगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम दिया है, तो हम निकाल लेंगे 12 रेट परसेंट आ जाएगा 12%, मंथ कितना लेना है हमने 4.5, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 की। तो आगे आपके पास आता है केस नंबर 6, व्हेन डिफरेंट अमाउंट इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर।
अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। पहले वाले केस में तो 5000 था ना, चाहे क्वार्टरली निकाल रहा था या 1000 रुपीज मंथली निकाल रहा था, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट निकाल रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड लेंगे हम और कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग एट द लास्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अभी इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपके पास इफ पर्सन जो था, एक पार्टनर था, वो विड्रॉ करा 6000 फर्स्ट मार्च को, फिर 4000 फर्स्ट जून को, फर्स्ट जून यानी कि मार्च अप्रैल मई जून, यानी गैप डाल दिया उसने बीच में, फिर 1 अगस्त को 2000। सारी अमाउंट्स भी डिफरेंट है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिए 12%। अब बताइए 31 दिसंबर को वो एंडिंग हो रही है उसकी। मार्च में था, मार्च के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, कितने मंथ्स बन गए? 10 मंथ्स बन गए। उसके बाद मार्च में उसने निकलवाई है अमाउंट 6000 की। हमारा ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, तो हमारे पास मंथ बन गए 10 मंथ्स। अब जून में लो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आपके पास कितने मंथ बन गए? 7। अगस्त का मंथ्स कैलकुलेट करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट मीन्स 5 मंथ। नाउ कम ऑन द नवंबर मंथ। अब नवंबर में एंडिंग में दिया है, तो नवंबर की एंडिंग यानी कि दिसंबर में जाएगा। नवंबर 30 तो लास्ट है, तो दिसंबर यानी 1 मंथ का। अब आप इनको सारे मंथ्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास अमाउंट हो जाएगी, टोटल अमाउंट जो है ड्राइंग की वो 1,15,000 आ जाएगी। अब इसके ऊपर हमने सिंपली निकाल देना है इंटरेस्ट, 1,15,000, 12% का रेट बताया था, 1 मंथ का निकाल लेंगे, हमारे पास 11,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। होप सो आपको ये समझ आ गया होगे, न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, और इसके जो पॉइंट्स है वो भी समझ में आ गए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 1 मार्क्स, फॉर 2 मार्क्स एज वेल एज द MCQ एंड द क्वेश्चंस। सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर।